Hey everyone, what's up? I hope you are fine. I am Yuvraj Tagi. Welcome to my channel Study Planet. आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी बुक साइंस का चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। आपने देखा होगा कि हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि क्लोथ्स होते हैं हमारे पास, है ना। बहुत सारी चीज़ें हर जगह पर चीज़ें से होती हैं, जैसे चेयर, बुलक कार्ट, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स, और ये जितनी भी चीज़ें, शेप्स, कलर्स हम यूज़ करते हैं, ये जितनी भी चीज़ें इन हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो आज हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट्स का चैप्टर है हमारा, ठीक है। सीधा अपनी प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं दे रखा, अब हम अपनी प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे जो मटेरियल्स होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो हम बस इस चैप्टर में हम उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, और कुछ इसमें मेन नहीं है, कुछ भी जो इसमें मेन हो, है ना। आपने देखा होगा कि मैंने जितनी भी वीडियो अभी तक बनाई हैं उसमें सब में मैंने मेन करा और कुछ भी नहीं करा। तो हम मेन करेंगे, वीडियो को शॉर्ट बनाएंगे, बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे। तो चलिए, फर्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है अपीयरेंस की। अपीयरेंस की प्रॉपर्टी है, मतलब उसके नाम से पता चल रहा है अपीयरेंस। तो इसका मतलब क्या होगा, देखते हैं। जो मटेरियल्स हमें दिखते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए वुड है, तो वो आयरन से नहीं बनी ना, बट आयरन जो है कॉपर एल्यूमिनियम से डिफरेंट है, और उनके सेम टाइम पे जो हमारी सिमिलैरिटीज़ होती है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम के बीच, वो वुड में नहीं होती है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम अपीयरेंस। ओके, बस ये थी हमारी प्रॉपर्टी। दूसरी पर आते हैं। हमारे लस्टर मटेरियल्स होते हैं, यानी कि वो बहुत शाइनिंग मटेरियल्स होते हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये लस्टर और मटेरियल्स की कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी हार्डनेस। हार्डनेस की प्रॉपर्टी कैसे है, देखिए, अगर आप किसी चीज़ को प्रेस करते हैं तो आपके हाथ उसमें दब जाएं, तो यानी कि वो सॉफ्ट है। अगर आपके उसमें हाथ ना दबे तो वो हार्ड है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी बेड पे ऐसे हाथ रखा और मेरा हाथ प्रेस हो जाएगा, तो वो चीज़ जो है सॉफ्ट में आ गई। अब मैंने मान लीजिए एक वुड पे रखा, है ना, एक वुड पे रखा, तो फिर क्या होगा, वो तो हमारा हार्ड होगा, उसमें हमारा हाथ तो प्रेस नहीं होगा, तो वो चीज़ आ जाएगी हमारे हार्ड मटेरियल में। तो ये थी हमारी हार्डनेस की प्रॉपर्टी। हम ज़्यादा बड़ी वीडियो को बिल्कुल नहीं करते हैं, मैंने आपको कितनी बार मैंने आपको बता रखा है ना। तो ऐसे एक्टिविटी रखी है कि ये शायद दूसरी किसकी ना, हाँ जी ये दूसरे उसकी एक्टिविटीज़ की। बट अगर आप देखेंगे कि अगर आप किसी चीज़ में मान लीजिए आप कॉइन डालें, तो एक स्पंज डालें आप, देखिए यहाँ पे दे रखा होगा, स्पंज डालें तो वो तो मिक्स नहीं होगा, ऑयल डालें वो भी मिक्स नहीं होगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ अलग टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो ये वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। जो चीज़ हमारी वाटर में मिक्स हो जाए वो सॉल्यूबल, जो चीज़ हमारी वाटर में मिक्स ना हो इनसॉल्यूबल। बस क्या है इस चैप्टर में, फ्लोट और सिंक। जो चीज़ हमारी पानी में डूब जाए वो सिंक, जो हमारी चीज़ पानी में ना डूबे उसके ऊपर फ्लोट करती रहे वो फ्लोट। बस एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख ही रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी, जो चीज़ हमें आस पास के दिख जाए
तो वो ट्रांसपेरेंट, जो चीज़ हमारे थोड़ा ना दिखे, थोड़ा धुंधला धुंधला दिखे, वो ट्रांसोलेंट। बस जल्दी जल्दी पढ़ते हैं हम, बस ख़त्म चैप्टर। हार्ड हमने पढ़ लिया, इनसॉल्युबल हमने पढ़ लिया, लश हमने पढ़ लिया, मटेरियल हमने पढ़ लिया, मेटल्स हमने पढ़ लिए, ओपेक, ओपेक यानी हार्ड, रफ हमने पढ़ लिया, सॉल्युबल पढ़ लिया, ट्रांसपेरेंट पढ़ लिया, ट्रांसपेरेंट पढ़ लिया, यही थे कीवर्ड्स। अब आते हैं इनकी एक्सरसाइज पे, चलिए। तो ये रही हमारी चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की। सॉरी चैप्टर 5 यहाँ पे किस दे रखा है, चैप्टर 4 है हमारा, कोई बात नहीं, गलत दे रखा होगा, कोई बात नहीं, हमें एक्सरसाइज से मतलब है। तो चलिए देखते हैं, वाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड ऑफ अ मिक्सचर, गिव टू एग्जांपल। बिफोर यूजिंग अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस दैट, ओह सॉरी, ये तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के लिए हमें सॉर्टिंग मटेरियल तो ग्रुप की खोलनी है। Yes guys, easily on chapter 4 sorting material into group की exercise. Name 5 objects which can be made from wood, table, chair, bed, doors, wood, cut, etc. So select those objects from the following with shine, glass ball and steel spoon. यहाँ पे मैच डी ऑब्जेक्ट्स करने हैं। तो ये हमारी मैचिंग बुक, पेपर, टम्बलर, ग्लास, टम्बलर मतलब ग्लास ही होता है, यानी कि जिससे हम पानी पीते हैं, चेयर, वुड, टॉय, प्लास्टिक, शूज़, लेदर। Question number 4, true, false. Student is transparent by glasses opaque, false. A notebook has lusher by eraser, does not, false. Chalk dissolve in water, false. वो थोड़ा सा dissolve नहीं होती, वो थोड़ा वहीं पे रहती है। Piece of wood floats in water, true. Sugar does not dissolve in water, false. Oil mixes with water, false. Sand settles down in water, true. Vinegar dissolve in water, true. Question number 5, round shaped basketball, orange, globe, apple, and earthen pitcher. Other shapes, water and sugar. Eatable, water, orange, sugar, and apple. तो eatable, water, orange, sugar, and apple. Non-eatable, basketball, globe, and earthen pitcher. Question number 6. List all the items to know float on water. Check and see if they float on an oil or kerosene. Wooden block, paper balloon, hair, plastic bottle, wooden logs, boat, etc. will float on water. A few of these like hair, balloon can float on kerosene or oil. Generally substances have less density than oil and water can float. For example, few types of wood have densities higher than oil but less than the water, so it floats on water but not on kerosene. Find the odd one out from the following. Baby, rest others are made up of wood and non-living things. Boat, rest others are flowers. Sand, rest others are metals. Sand, rest others are in crystal form. So यही थी हमारी आज की वीडियो, हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू, लव यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।